हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका यश इन्वेस्टमेंट्स में। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर निफ्टी के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि निफ्टी कल एक्सपायरी रहने वाली है, और बात करेंगे थोड़ी बहुत सेंसेक्स की। ठीक है। और इन सब से पहले आज की चर्चा कर लेते हैं। आज सारे दिन में हमने क्या क्या किया, हमारे कहाँ कहाँ लेवल्स ट्रिगर हुए और हमने क्या ट्रेड बनाया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज स्टार्टिंग की। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में हमने पहले ट्रेड से स्टार्ट किया था। मारुति का कॉल लिया था एक। तो मारुति के कॉल में हमने जो है करीबन 65-70 पॉइंट निकाले। बहुत ही ज़बरदस्त बॉटम से इसको पकड़ा था। मतलब मार्केट ओपन हुई, 15-20 मिनट निकले, मैंने भैया 1200 की कॉल उठा ली, है ना। 1200 की कॉल उठा ली और ग्रुप में भी दे दिया, और सब ज़बरदस्त खुश, क्योंकि 85 पर उठाई मैंने और 140 पर इसको एग्ज़िट किया। ठीक है। और हमारे एग्ज़िट करने के बाद ही वो डाउन आ गया। ठीक है। तो ये थी स्टॉक ऑप्शन में फर्स्ट अपनी ट्रेड। सेकंड ट्रेड अपनी थी आज एसबीआई। एसबीआई का कॉल लिया था, 740 का कॉल लिया था, 8 रुपये 80 पैसे पर, है ना। 8 रुपये 80 पैसे पर लिया और 10 रुपये 20 पैसे पर हम निकल गए इसमें से, क्योंकि इसमें फिर वो बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा था, है ना। बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा था, और 1500 क्वांटिटी की एक लॉट थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ठीक है, जो आया आया, और ग्रुप में भी सबको वही बोल दिया था कि अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आप लोग जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो मोटा मोटी ठीक रहा। बैंक निफ्टी देखिए, 46,300 का एक कॉल लिया था, 240 में दिया था ग्रुप के अंदर में, दोनों ग्रुप में दिया था। 240 का एक कॉल, 372 का हाई लगाया, 132 पॉइंट हमको यहाँ मिले। फिर देखिए बैंक निफ्टी का 46,600 का एक कॉल दिया था हीरो ज़ीरो के हिसाब से, 17 रुपये में, वो 138 गया। फिर बैंक निफ्टी का एक कॉल दिया था 46,000 का पुट, 60 रुपये में दिया, 303 का हाई लगाया। अब आप बताइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और फिर बैंक निफ्टी का फाइनली एक कॉल दिया था 46,500 का, 14 रुपये पे हीरो ज़ीरो, तो वो ज़्यादा नहीं, वो 30 रुपये तक गया। ठीक है। फिर मिड कैप निफ्टी देखिए, 10,100 का एक पुट दिया था 95 पे, 117 का हाई लगाया, तो करीबन 22 पॉइंट यहाँ मिल गए। फिर मिड कैप निफ्टी का 10,075 का एक पुट दिया था और 80 रुपीज़ पे, वो 104 का हाई लगाया। ये भी मोटा मोटी ठीक ही गया हमारा, है ना। और इसके अलावा निफ्टी का एक कॉल दिया था 21,850 का 70 रुपीज़ पे, तो वो 71 पे आया और 81 पे हमने एग्ज़िट करवा दिया। तो 10 एक पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तो मोटा मोटी अच्छा रहा आज, है ना। सेंसेक्स में देखिए हमारे लेवल्स क्या हिट हुए हैं। अच्छा, मिड कैप से चालू करें, नहीं बैंक निफ्टी से ही चालू करते हैं। बैंक निफ्टी की हमारी देखिए वीडियो एक बार कल देख लीजिएगा आप, हाँ, कि कहाँ कहाँ लो और हाई जो लगा है उसमें अपने लेवल के साथ कहाँ कहाँ मैच हुआ है, वो एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, है ना। देखिए फिन निफ्टी हाई तो नहीं, लो लगाया, अपना लेवल था 20,570 का, 20,362 का हाई लगाया, लो लगाया, है ना। फिर बैंक निफ्टी का देखिए हाई, अपना हाई था 46,510, ये लेवल था अपना, 46,655 का हाई लगाया, और लो 46,250 का लो था अपना, 45,828 का लो लगाया। ठीक है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी 21,860 का अपना लेवल था अपसाइड, और 21,930 का हाई लगाया। और डाउन साइड की बात करें तो 21,780 का अपना लेवल था, जो कि 21,710 का लो लगाया निफ्टी ने। ठीक है। मिड कैप निफ्टी का भी देख लीजिए। मिड कैप निफ्टी 10,165 का अपना लेवल था अपसाइड, 10,231 का हाई लगाया, और लोअर साइड में 10,125 का अपना लेवल था, 10,053 का लो लगा दिया। ठीक है।
तो आज का काफ़ी अच्छा रहा, शानदार दिन रहा। फिन निफ्टी का, हाँ फिन निफ्टी का तो बता दिया, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सब हो गया कंप्लीट। तो ये परफॉर्मेंस रही आज, ठीक है। तो चलिए अब कल की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर क्या हो सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 46,310, ठीक है। तो अपसाइड के टारगेट नोट कर लीजिए फटाफट। 46,580 सीई ट्रिगर पॉइंट अपना, 46,580। ये ब्रेक करते ही आपको 46,780 के दर्शन होंगे, और ये अगर ब्रेक करता है तो 46,920 सेकेंड टारगेट, ठीक है। थर्ड टारगेट होगा अपना 46,980, और फोर्थ टारगेट तो देख लीजिए 47,070, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे लेवल आए वैसे वैसे बुक करते जाइएगा। अच्छा, डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 46,200, ठीक है। 46,200 के बाद अपने जो अपना पुट साइड का जो कंफर्मेशन लेवल होगा, मतलब 46,200 से निकल करके अगर 46,143 पर आता है और वहाँ 2-5 मिनट थोड़ा सा रुक करके अगर वहाँ से ब्रेकआउट करता है ना, तो बहुत ही शार्प मूवमेंट मिलेगा अपने को। कहाँ तक? 46,000 तक, 46,030 तक, ठीक है। 100, 125, 150 तक की पॉइंट यहाँ अपने को कवर हो जाएगी। इसके बाद में अगर ये ब्रेक करता है तो 45,920 के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे अगर कुछ होगा तो मैं मार्केट में, लाइव मार्केट में साथ में रहता ही हूँ मैं, जैसा होगा मैं अपडेट करूँगा, दोनों तीनों ग्रुप में अपडेट करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब निफ्टी के लेवल समझ लेते हैं, कल क्या रह सकते हैं, है ना। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,840 के आसपास, ठीक है। तो आज अच्छा खासा खासा क्या बोल रहा हूँ, अच्छा रिकवर दिखाया है, लेकिन फिर से वही, अब एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस थोड़ी सी लग रही है आज का जो थोड़ा सा था ना। तो देखिए नोट कीजिए अपसाइड के लेवल। ज़्यादा बात करने से क्या है ना, ये काम अधूरा रह जाएगा, मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो अपसाइड ट्रिगर पॉइंट लिखिए, नोट कीजिए, आई मीन 21,870, 21,870 ये अपना सीई ट्रिगर पॉइंट है। इसको ब्रेक करता है तो 21,930 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 21,980, थर्ड टारगेट 21,040, ठीक है। 21,040 पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा कर के 22,040 के ऊपर जा कर के 22,060 को अगर ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से एक शार्प मोमेंट मिलेगा अपने को 70 से 80 पॉइंट का, है ना। 22,060 से लेकर के 22,130 तक का फायर मोमेंट अपने को देखने को मिलेगा। फायर मतलब रॉकेट मोमेंट, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 21,790, 21,790 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 21,705, सेकेंड टारगेट 21,630, थर्ड टारगेट 21,600, ठीक है। 21,600 के नीचे अगर कुछ जाने का वैसा लगा तो मैं बताऊंगा लाइव मार्केट में, वैसे 21,550 आप मार्क करके रखिए, नोट करके रखिए मतलब, ठीक है। तो ये निफ्टी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट, थोड़ा सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाता है। सेंसेक्स और मिड निफ्टी चलिए दोनों ही कवर करते हैं। देखिए मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग आई है 10,146 के आसपास, 10,146 के आसपास। तो अब इसके कल के देखिए अपसाइड लेवल 10,200, ये अपना सीई ट्रिगर पॉइंट है, कॉल ट्रिगर पॉइंट है। जब तक 10,200 के ऊपर नहीं जाता है, कॉल की साइड में पोजीशन नहीं बनेगी, ठीक है, किसी हालत में नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए कोई ठीक नहीं है मिड कैप निफ्टी, ये अपने, मैं शुरू से बोलता हूँ ना हर वीडियो में, आप सुनिएगा कि ये अपनी धुन में चलता है, इसको और अदर्स किसी इंडेक्स से मतलब नहीं है। और अभी तो समझ लीजिए स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर जो तलवार लटक रही है,
बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो कंपनीज़ हैं वो इन पे इन्वेस्ट करना एकदम रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। तो समझ लीजिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा लेवल पे खेलिए, क्योंकि लेवल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेफ रख सकती है, आपके कैपिटल को बचा सकती है। नहीं तो नुकसान करने के लिए आप कहीं भी कूद जाइए ना। चलिए 10,200 अपसाइड, ये अगर यहाँ 10 से 15 मिनट देख लीजिएगा, 10 मिनट ही रखिए मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि ये छोटा छोटा टारगेट देता है ना, तो 10 मिनट का आप टाइम फ्रेम रखिएगा। 10 मिनट यहाँ से अगर ब्रेक करता है, 10 मिनट सस्टेन करके, तो पहला टारगेट मिलेगा 10,270, ठीक है। तो 70 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। अगर 10,270 भी ब्रेक कर देता है तो 10,360, ठीक है, सेकंड टारगेट 10,360 सेकंड टारगेट। अच्छा, अब आइए डाउन साइड। तो डाउन साइड जो अपना पुट ट्रिगर पॉइंट होगा 10,115, ठीक है। 10,115 अगर ब्रेक करता है तो सीधा सीधी अपने को 10,050 का लेवल मिलेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मिलेगा 9,960। डन फॉर द डे, ठीक है। इसके नीचे भी मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, फिर वो लाइव मार्केट में बोला ना, जैसा होगा वैसा बताऊंगा। क्योंकि सर आप लोग इनएक्टिव हो जाते हो, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो ये चीज़ मेरे सारे ग्रुप वाले भी जानते हैं, मेरे सारे मेंबर जानते हैं, और आज बहुत जन नए भी जुड़े हैं तो वो लोग भी जानेंगे धीरे धीरे कि भाई काम डेडिकेशन से होता है। कि मैंने कॉल दे दिया और अब आप लोग अपना समझिए, वो काम नहीं है अपने पास भैया। अगर अश्विनी ने कॉल दे दिया तो वो कॉल जब तक चलेगा अश्विनी साथ में रहेगा, है ना। क्योंकि लॉस की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। पूरे मार्केट में कोई एक बंदा दिखा दीजिए मेरे को कि कोई कॉल की कोई आपके लॉस की जिम्मेदारी लेता है। मैं लेता हूँ। वो कैसे लेता हूँ कि भाई अपने कुछ रूल्स, कुछ उसूल होते हैं, है ना। आज अगर आप उस पर चलेंगे तो फ़ायदा तो आपका ही है, बेनिफिट तो आपका ही है ना सर। आप प्रॉफिट करेंगे तो पैसा मेरे पॉकेट में थोड़ी आएगा, वो तो आपके पास ही आना है, आपके डीमेट में जाना है, आपके बैंक में जाना है। मेरा सिर्फ मिशन ये है कि भैया जो सेबी ने गाइडलाइन क्या बोलेंगे, वो तो एक गजब ही लाइन निकाल दी थी डिक्लेरेशन कि जो है 98% लोग लॉस में रहते हैं। तो भैया क्यों लॉस में रहते हैं आप मेरे को बताओ ना। आज मैंने मेरे सारे ग्रुप के अंदर में आज का, सिर्फ आज का ही परफॉर्मेंस पेस्ट किया है ना। मारुति में 65 पॉइंट निकाले एकदम बॉटम से पकड़ के। एकदम बॉटम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बॉटम था, क्योंकि 80-85 में पकड़ के उसको 140 में बेचना, है ना। तो देखिए जो है सो है, तो वो चीज़ है। अब थोड़ा सा आप लोग को ये समझना होगा कि भैया पेशेंस और हिम्मत अगर नहीं होगी तो आपका पैसा भी मार्केट में खाक है, फिर कुछ नहीं है वो पैसा। अरे सर हम लोग तो क्या ही पैसा लगाते हैं, 10, 20, 30, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख। यहाँ प्रो और एफ आई आईज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप प्रोज जो करते हैं, हजारों करोड़ों का खेला होता है रोज़। हम और आप हैं कहाँ। तो ज़रा सा ये सोचिए, वो लोग हजारों करोड़ों अरबों रुपया लगा करके होल्ड करते हैं पेशेंटली, पेशेंस के साथ। तो हम लोग कौन सी मतलब वो हैं, कौन से राजा के बच्चे हैं। बात को समझिए। देखिए बात थोड़ी सी हर्ष होती है मेरी, मैं थोड़ी सी, हो सकता है आप लोगों को ख़राब लग जाए, मेरा इंटेंशन ख़राब नहीं होता। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आपने पैसे लगाए, आपने अपनी एनर्जी लगाई, आपने अपना खून जलाया, किस लिए? ये 200-400 रुपया बुक करने के लिए क्या? नहीं। जब आपको ट्रेड दे दी मैंने, और जब तक मैं ना बोलूँ एग्ज़िट मत करो तो मत करो आप एग्ज़िट। बैठो ना, ट्रेड के अंदर बैठना सीखो। पेशेंस बहुत बड़ा, क्या बोले, बहुत बड़े ताले की चाबी है ये, पेशेंस। और एक हिम्मत कि भैया जो होगा देखा जाएगा। हम तो अटल हैं,
इस हिसाब से चलिए। क्योंकि देखिए छोटे से छोटा ट्रेडर भी होगा ना, 5 रुपये अगर किसी चीज़ में लगाएगा तो उसको पता चल जाए, माने चल जाता है कि वो बढ़ने वाला है या घटने वाला। और घटने वाला होता है ना तो आप लोग बैठे रहते हैं उसके अंदर में कि कब बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, एग्ज़िट नहीं करेंगे। अरे यार, जहाँ पे एग्ज़िट करना है वहाँ आप करते नहीं हो, और जहाँ साला बैठना है वहाँ आप बैठते नहीं हो। खेल तो यहाँ हो जाता है ना सर। कैसे समझाऊँ? मैं सर भी फोड़ लूँगा ना तो नहीं समझा पाऊँगा इतना, लेकिन फिर भी अपना काम है, अपनी ड्यूटी है, रोज़ कोशिश करता हूँ कि भाई लोग समझें। लोग अपने मेहनत के पैसे लगाते हैं उसको गंवाने के लिए नहीं यार, मार्केट से 2 पैसा कमाने के लिए। हम मार्केट को क्यों देंगे पैसा? आप बात समझिए। हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ब्रोकरेज वाला, वहाँ हम ब्रोकरेज चार्ज पे कर रहे हैं। आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे ब्रोकरेज फर्म को कोई मतलब नहीं है। उसको अपना ब्रोकरेज मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो हम क्या ब्रोकरेज का घर बनाने के लिए आए हैं क्या मार्केट के अंदर? थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर। मेरी बातें ख़राब लगती होंगी, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना एकदम मुंह के ऊपर सपाट बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ। हम लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमने ब्रोकरों का घर नहीं बनाना है। साला अपना यहाँ खुद का घर नहीं बन रहा है, तब ना हम लोग आए हैं मार्केट के अंदर। एक बात की बात है भाई, आज कोई था जो मजबूरी में होगा वो ग्रीडी नहीं होगा। ग्रीडी हमेशा जिसके पास पैसा होता है ना वही होगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सर, मेरे ज्ञान तो ख़त्म नहीं होंगे। फिर आप लोग बोलेंगे कि अश्विन जी ज्ञान देते रहते हैं। तो ठीक है, ज्ञान भी अगर थोड़ी सी काम आ जाए लोगों को तो वो भी सही है।